अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आइए मेरे नाजरीन, आज बात कर लेते हैं एक बड़ा अहम टॉपिक और बड़ा अहम मुद्दा। वो ये है जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, परेशान है। अब उसका क्या मामला होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अपने दोस्त के पास बैठा होता है, उसको यही बयान कर रहा होता है, क्या करें यार, कारोबार खराब हो गया, क्या करें यार, पैसा सब डूब गया, क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें, बड़ा मामला खराब है। या फिर क्या करें यार, नौकरी छूट गई है, क्या करें यार, कोई रोजगार हाथ में नहीं है, जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम होता नहीं है। फिर लास्ट में बात आती है ये कि भाई मैं बड़ी बड़ी दूर चला गया, बड़े बड़े लोगों को दिखा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या। अब जो उसका दोस्त होता है वो भी उसको यही मशवरा देता है कि भाई ऐसा कर यार, एक बार मेरे साथ कुछ अजीब मामला हुआ था। तो मैं उस गांव में एक बाबा रहते हैं, वो अपने आप को बाबा कहलाते नहीं है, बड़े सादा मिजाज हैं और बड़ी सादी जिंदगी गुजारते हैं, किसी का काम करते नहीं हैं। लेकिन जब कोई ज्यादा परेशान उनके पास आ जाता है तो फिर वो उसका काम करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं। अब इस बंदे के बिल्कुल दिमाग में आ जाती है बात कि यार बात तो ठीक है कि भाई चलें, कब चलना है। एक दिन सेट कर लेते हैं और उसके पास चले जाते हैं। अब वहां पर अपना फिर वही दुखड़ा रोना रोना होता है, फिर वही बातें सुनानी होती हैं जो अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्त को सुना रहा होता है। और उसके बाद करता क्या, देखिए जब बंदा परेशान होता है ना तो एक टाइम का भी खाना छोड़ता नहीं है। जो मोबाइल के अंदर डाटा होता है ना उसको छोड़ता नहीं है, शाम तक पूरा यूज कर लेता है। दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, सारा मामला उसका चलता रहता है। अगर नहीं चलता है ना तो एक काम नहीं चलता है और वो काम है उसका दीनदारी का काम, नमाजों का काम, परहेजगारी का काम, अल्लाह की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ करने का काम। अगर ये नहीं चलता है, सारे काम चलते हैं मगर ये काम नहीं चलता है। अरे दीवानो, आप गौर तो करो, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, उदू रब्बकुम तदर्रुआ। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है दुआ करो गिड़गिड़ा कर। अब मैं अगर आपको बताऊं, देखिए रिज्क का जिम्मा अल्लाह के पास, रोजी कौन दे रहा है? अल्लाह ताला दे रहा है। हम दुनिया भर के गिले शिकवे कर रहे होते हैं, दुनिया भर के मामला हमारे साथ हो रहे होते हैं, हम लोगों को शरीक कर लेते हैं, दोस्तों को शरीक कर लेते हैं, अपने बीवी बच्चों को शरीक कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को शरीक कर लेते हैं, लेकिन हम उसको शरीक नहीं करते हकीकत में जिसको शरीक करना चाहिए। और वो कौन है? वो है अल्लाह की जात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कारोबार करो ना, अपने कारोबार में अल्लाह को शरीक कर लो, अल्लाह को पार्टनर बना लो। जब आप मलाजिमत करो तो अपनी मलाजिमत में अल्लाह को शरीक कर लो। और जब तुम पर परेशानी आए, कोई मुश्किल ऐसी आ जाए कि उसका तुम्हें कोई हल नजर ना आता हो, अल्लाह की बारगाह में चलो। एक बार चलो भाई, कोशिश तो करो, एक बार अल्लाह की चौखट पर जाओ तो एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप के सर को झुकाकर, सर बसुजूद होकर रब की बारगाह में चंद आंसू बहाकर देखो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि आपकी सारी परेशानियां एक तरफ और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें एक तरफ, एक लम्हे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सारी परेशानियों को साइड करा देगा। एक लम्हे के अंदर आप चलो तो रब की बारगाह में। आप कहां दुनिया में भटकते फिर रहे हो? ये दुनिया है भाई, ये जमाना है, यहां पर धुतकारा जाता है,
फकीर को भीख भी देता है ना कोई, उसके बावजूद भी 10 ताने उसको दिए जाते हैं। ये दुनिया है भाई। अगर कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना, तो समझ लो आपको अपने एहसानों के तले वो दाबने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप जिंदगी भर उसके एहसानों के तले दबे रहें और अपनी आवाज को उसकी आवाज से बराबर या ऊंचा ना कर सकें। आप हैं कहां? आपको दुख सुनाने हैं, परेशानियां बतानी है, आपको हाजत है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई जरूरत है, आओ रब की बारगाह में। अल्लाह कहता है आओ गिड़गिड़ा कर दुआ करो। अल्लाह की अब जिम्मेदारी बनती है कि वो तुम्हें तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी मलाजिमत में, तुम्हारे रोजगार में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कहां हो आप? कहां घूम रहे हो? किसके चक्कर काट रहे हो? किस बाबा के, किस पीरी मुरीदी के चक्कर में पड़े हुए हो? आओ रब की बारगाह में। सारे काम जब करके देख लो और कोई सहारा ना बचे और एक आस हो बस, उसी आस को अल्लाह तबारक व तआला का नाम दिया जाता है। उसी उम्मीद को अल्लाह का नाम दिया जाता है। एक उम्मीद, एक किरण, एक आरजू, एक भरोसा, एक यकीन अगर कोई है तो वो अल्लाह की जात है। आज और रब की बारगाह में सब कुछ लुट चुका है ना, सब कुछ बर्बाद कर चुके हो ना, सब कुछ बहा चुके हो, अब कुछ नहीं बचा। अब तो आ जाओ रब की बारगाह में। एक 40 दिन 5 वक्ता नमाज जमात के साथ में तकबीरे औला के साथ पढ़कर तो देख लो और चंद कतरे आंसू के बहा कर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की वो जात नहीं है कि तुम रोते रहो और अल्लाह तुम्हें अता ना करे। तुम अश्कबारी करते रहो, अल्लाह तुम्हें महरूम कर दे। तुम गिड़गिड़ाते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को ना सुने। अल्लाह की वो जात नहीं है। अल्लाह की तो वो जात है, बच्चा एक बार रोता है, अम्मा एक बार दौड़ती है और बंदा एक बार रोता है, अल्लाह 70 मर्तबा सदाएं देता है। ए बंदे गम ना कर, मैं हूं। ए बंदे परेशान ना हो, मैं हूं। ए बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। जब सब कुछ तेरा लुट जाए, आजा मेरी बारगाह में, मैं तुझे सहारा दूंगा। और वही अल्लाह तबारक व तआला है जो इंसानों को भटके हुए रास्तों से सही रास्ते पर चंद लम्हों में ला करके खड़ा कर देता है। आप हैं कहां? एक बार गौर करिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए, अपने नेक अमालों का जायजा लीजिए, अपनी बुराइयों का जायजा लीजिए, और जब कुछ ना बन पड़े, उदउ रब्बकुम तदर्रुआ, अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, गिड़गिड़ा कर दुआ करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तुम्हारी दुआ भी कबूल कर लेगा और तुम्हारे तमाम बिगड़े हुए कामों को अच्छे अंदाज में बनाकर तुम्हें उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा जहां पर तुम पहले खड़े थे। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की जात पर जरूर भरोसा कर लो। और जिस दिन अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाले बन जाओगे ना, बड़े से बड़ा बेकार इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हीरा बना दिया। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आई हो, अगर आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।